नमस्कार दोस्तों। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देश में रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आप सब लोग को पता ही होगा कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ रेप हुआ। रेप नहीं कह सकते हैं बल्कि गैंग रेप कह सकते हैं, उनके साथ हुआ। और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। वहाँ के सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। और इसमें हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान आता है, और कांग्रेस के नेता भी हैं, उनका एक बयान आता है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के अलावा पीड़िता को जहाँ न्याय होना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, वहाँ की स्थानीय प्रशासन और अस्पताल मैनेजमेंट उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके ठीक बाद वहाँ की जो सीएम है, एक लेडीज हैं, ममता बनर्जी। इतना नीच किस्म की और घटिया इंसान हमने आज तक नहीं देखा था। ये मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है और एक महिला के नाम पर कलंक है। इसको अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। वहाँ के हाई कोर्ट ने कह दिया कि जब तुमसे सत्ता नहीं संभल रहा है, जब तुमसे देश में शांति व्यवस्था नहीं कायम की जा रही है, तो आप सत्ता खाली क्यों नहीं कर देते? वो महिला क्या बयान देती है कि कांग्रेस ने, इस देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आपने ऐसी घटनाएं जो घटी है, क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई किए हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? यानी कि इससे स्पष्ट, उसके ममता बनर्जी के बयान से स्पष्ट मालूम चल रहा है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस राज्य की सीएम अपराधियों को, अस्पताल मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि वहां की प्रशासन, अब जो सीएम कहेगा वही तो लोग वहां के करेंगे। पता नहीं हमारे देश में आज इस समय हुआ क्या है। प्रतिदिन अगर रेप की घटनाएं देखी जाए तो 87 घटनाएं प्रतिदिन हमारे भारत में हो रही है। अभी कल की घटना है हमारे बिहार में, मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ, बच्ची है, एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और पब्लिक, जो हमारे देश की पब्लिक है, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जब रेप केस होता है, कहीं घटनाएं घटती हैं, तो आप चले आते हैं कैंडल लेकर के, मोमबत्ती लेकर के, धरना प्रदर्शन करते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना तक करते हैं। 2 महीना के बाद फिर सब शांत, सब अपने अपने कामों पर लौट जाते हैं। आखिर क्यों? हमारे देश में ऐसी कोई घटनाएं घटती है तभी लोगों की नींद खुलती है। मैं थोड़ा टॉपिक से 2 मिनट हटके जाना चाहता हूं। अभी दिल्ली की एक घटना घटी थी। कोचिंग के बेसमेंट में 2-3 छात्र डूब करके मर गए थे। आखिर इससे पहले प्रशासन थी कहां? जब ये घटना घटी, जब बच्चे स्वर्ग सिधार गए, तब प्रशासन की नींद खुली, सरकार की नींद खुली, तब आनंद फानंद में जांच स्टार्ट हुआ। आखिर ये घटना घटने से पहले जो कोचिंग के लिए जो नियम कानून बने हैं, उस पर जांच क्यों नहीं होती है? क्योंकि अधिकारी लोग पैसा खाते हैं। सब लोग पैसा, कोचिंग वाला, बड़े बड़े कोचिंग वाला पैसा दे देता है। भले ही नियम कानून ताक पर रख के कोचिंग चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई जांच करने नहीं जाता। जब बच्चे मर जाते हैं तो लाशों पर राजनीति की जाती है, सबकी नींदें खुलती है, और सब हर जगह, ट्विटर से लेके फेसबुक से, सोशल मीडिया से लेके, रोड से लेके, सड़क से, हर जगह आवाज उठने लगती है। आखिर क्यों? इससे पहले आप कहाँ थे भाई? अब क्यों नहीं जागे नींद से? वही घटना हमारे रेप, भारत में जो रेप केस बढ़ रहा है, उसका भी यही कारण है। पब्लिक की सहानुभूति है। 1 महीना, 2 महीना, इसके बाद सब कुछ भूल गया। फिर घटना हुआ, कोई मरा, तो उसके बाद फिर से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्यों नहीं आप लोग गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि एक बार रेप करने से पहले 100 बार वो सोचे। रेपिस्टों को तो पता है कि आज रेप करेंगे, कल जेल जाएंगे, बेल मिलेगा, फिर घूमेंगे, 8 साल 10 साल जेल रहेंगे, उससे भी पहले बेल मिल जाएगा। आराम से जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे और फिर बाहर निकल के ऐश करेंगे। क्या ऐसे हमारा देश सुधरेगा? आखिर कानून क्यों नहीं लाती है?
अभी हाल ही की हम घटना जो बात करें, जो कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, सब लोग अपने घर की लेडीजों को इलाज कराने के लिए महिला डॉक्टर की खोज करते हैं। आपके घर में जो लेडीज होंगी वो जाएंगी कहीं इलाज कराने तो खोजेंगी कि महिला डॉक्टर कहाँ है, और महिलाओं को जो प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या वो डॉक्टरी करके क्या घर से बाहर निकल करके इलाज कर पाएंगी? वहां पर आखिर ये घटना घटी, एक व्यक्ति नहीं था, वहां के जो साक्ष्य बता रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है, कई व्यक्ति वहां पर शामिल थे। तो उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर ममता बनर्जी कर क्या रही है वहां पर? ये ममता बनर्जी जो सीएम है ना, एक नंबर की सबसे घटिया और करप्ट इंसान है ये। इसको नहीं समझ रहा तो सत्ता खाली कर दो ना। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? तो पूरे देश की राजा है। अगर अभी के हाल में देखा जाए तो सबसे अशांत अगर कोई राज्य है हमारे देश में, पश्चिम बंगाल है। वहां के हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि तुमसे नहीं समझ रहा है तो सत्ता खाली करो, सत्ता छोड़ दो। और महामहिम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके महामहिम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप संज्ञान लीजिए, आपके पास तो पावर है ना। देखिए वहां की सत्ता अगर नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करती है? केंद्र सरकार सिफारिश क्यों नहीं करती है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? ऐसी क्या मजबूरी है? वो महिला आके मतलब कि पीछे की जो घटनाएं घटी है, क्या घटी क्या नहीं हुआ, कौन से राज्य में किसकी सरकार है, वहां पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, वो आकर के वहां पर बयान दे रही है। अपने जो राज्य है वहां पर क्या घटनाएं घट रही है उसके बारे में नहीं बता रही है, उसके बारे में मतलब कोई कार्रवाई नहीं। और कोई सवाल पूछे तो तुरंत आपसे पूछ दिया जाता है आपने क्या किया। क्या ऐसा ही है? अरे नीच मानसिकता वाली औरत, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम क्या जानोगी एक बच्चे का दर्द और एक बच्चियों का दर्द? तुम्हारे कोई अगर औलाद होती ना तब समझ में आती तुमको। रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है। कब यहां पश्चिम बंगाल में कब शांति हुआ है? चुनाव के समय में हिंसा, त्योहार के समय में हिंसा, कोई भी त्योहार हो वहां पर हिंसा होता ही है, चुनाव के समय में हिंसा होता ही है। कब हिंसा नहीं होता है वहां पर? जब देखो तब कोई त्योहार कोई भी चीज शांति से वहां बीते। महिलाएं डरी हुई रहती हैं, वही नहीं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, महिलाएं डरी हुई है। आज भी महिलाएं डरी हुई है, रात में नहीं निकल सकती हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो रात में काम करती हैं और घर पर आकर सुबह अपना घर चलाती हैं, लेकिन अब वो महिलाएं जाने से डर रही हैं। और हम लोग पूरी पब्लिक क्या करेंगे? कैंडल मार्च लेकर के बस श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और चले जाएंगे। एक महीना बाद भूल जाएंगे। जब वोट का समय आता है तो ये सब मुद्दा नहीं रहता है। मुद्दा रहता है कि हमारी पार्टी कौन है, हमारी जाति कौन है, हमारा धर्म कौन है, हम उसको वोट देंगे। कभी पढ़े लिखे कैंडिडेट वोट दिए हैं? अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय में बहुत सारी मीडिया के लोग जो गए थे इंटरव्यू देने के लिए, जो मतदाता लाइन में खड़े थे, उनसे पूछा जा रहा था कि आप सभी देख लीजिएगा, बहुत सारे मीडिया चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप देखिएगा। मैंने देखा लोग पूछ रहे थे, मीडिया वाले संवाददाता लोग पूछ रहे थे कि आखिर आप किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था। आप जो वोटिंग करनी आई हैं, महिलाओं में तो और अनएजुकेशन है, शिक्षा नहीं है, इसीलिए उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा। धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं। कोई जवाब नहीं दे पा रहा था कि हम कौन सा मुद्दा लेकर के वोटिंग करने आए हैं। बस ये हमारी जाति का नेता है, ये हम पार्टी के वोटर हैं तो हम इसी को वोट करेंगे। कभी ये सोचे हैं कि पढ़े लिखे नेता को वोट दें? यही होगा जब आप एक अच्छे कैंडिडेट को अपने क्षेत्रों में नहीं चुनिएगा, एक अच्छे कैंडिडेट को चुन करके सांसद नहीं भेजिएगा, वहां पर कोई कानून पारित नहीं होगा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक कितनी रेप कांड हुआ है, कितनी घटनाएं घटी महिलाओं के साथ, लेकिन आज तक क्या हुआ? निर्भया रेप कांड हुआ था, उस समय प्रोटेक्शन हुआ, कानून बना, क्या उस पर कुछ कानून में कुछ ज्यादा खास नहीं परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा कानून बना, क्या उस पर अमल किया जा रहा है? अपराधियों के लिए क्या सजा है?
जेल जाओ, छूट जाओ। ऐसे अपराधी जिसको अपराध सिद्ध हो गया, जो पकड़ा गया, सॉरी, उनपे उनपे मुकदमा चला के फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? नहीं फांसी देना है, बीच चौराहे पर खड़ा कराकर गोली मार दीजिए। देखिए अगले दिन 100 बार सोचेंगे रेप करने वाले कि नहीं अब जेल में नहीं रहना है, सीधा मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। मतलब हद हो गया है। महिलाएं बाहर निकलने से डर रही हैं, बेटियां पढ़ने नहीं जाना चाहती हैं। स्कूल, कॉलेज, कोई भी संस्थान है जहां महिलाएं काम करती हैं, सब जगह डरी हुई हैं। कब उनके साथ क्या घटनाएं घट जाएं। उनके साथ साथ उनके परिवार वाले। अरे तुम लोग जो जाति देख करके जो वोट देते हो ना, जो पार्टी देख करके वोट देते हो ना, तुम्हारे घर के भी महिलाएं हो सकती हैं किसी भी। क्या सोच रहे हो तुम लोग? क्या हम अपने इस पार्टी को वोट दे देंगे, इस जाति को वोट दे देंगे तो हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वो नेता, वो लीडर आएगा आपको सुरक्षा के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा? अभी भी समय है, जागिए और एक ऐसा आंदोलन खड़ा करिए, या फिर चुनाव में ऐसे कैंडिडेट को चुनकर भेजिए, या चुनाव में ऐसा मुद्दा बनाइए, तभी जाकर के संसद में कानून पास होगा और हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और मैं महिलाओं से कर्तव्य निवेदन करूंगा, देश की बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सेल्फ डिफेंस जरूर सीखिए। कहीं भी काम करिए, सेल्फ डिफेंस, थोड़ा बहुत जूडो, कराटा, और अपने बचाव के लिए अपने बैग में, अपने पर्स में जो भी चीज है आपके पास, कुछ न कुछ उसमें लेकर के घूमिए। और ऐसे अपराधियों पर पहले वहां से अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो अटैक करिए और जान बचाकर वहां से पहले भागिए। ठीक है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो आक्रोश है ना, मतलब कहीं ना कहीं दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आज हम किसी भी पार्टी के लोग, आज हम एक आम पब्लिक को गांव में चले जाएं तो हम गांव में देखते हैं कि हमारी फलाना पार्टी का नेता है, या फलाना पार्टी का नेता है, या हम इसके कैडर वोटर हैं। अरे पार्टी की केचुली उतार करके ना अपने देश को देखो। ये कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। क्या देश हमारा कई हजार सालों से है? ये 5 सालों के लिए देश नहीं है। तुम्हारी इससे पहले आने वाली कई पीढ़ियां थी और उसके बाद भी कई पीढ़ियां आएंगी। जब वो पीढ़ियां आएंगी तो सवाल करेंगी तुमने देश के लिए किया क्या? एक विशेष पार्टी, एक विशेष नेता को वोट दिया। अपने देश के लिए कभी सोचो ना। बैठे रहिए हाथ पर हाथ धरे, देते रहिए अपने पार्टी को, अपने जाति को वोट। किसी दिन आज किसी के घर की बेटी का नंबर है तो कल किसी के घर पर हो सकता है। और ये सबसे करप्ट हमारे देश के नेता लोग, पता नहीं इनको कुछ सोचता ही नहीं है कि नहीं इस पे कानून बने कि नहीं बने, कोई कड़ा एक्शन हो कि नहीं हो। अरे पकड़ा गया रेप केस, उसको जेल में बैठा कर हम क्या कराएंगे? फोकट के खाना देंगे खाने के लिए? मन में बहुत आक्रोश है दोस्तों, लेकिन क्या करें। देखिए अभी भी समय है, जगिए, उठिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।